हाय बच्चों, आज के इस वीडियो में करने वाले हैं कक्षा 8वीं विषय गणित वार्षिक परीक्षा 2025 का असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं, जो कि बच्चों को 25 फरवरी का होने वाला है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हम आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो पर प्रोवाइड करवाने वाले हैं। यदि आपने इस क्वेश्चन पेपर को पूरा सॉल्व कर लिया तो आपका डेफिनेटली 60 में 60 नंबर आने वाले हैं। एंड आपका एक नंबर भी कहीं पास का कटने वाला नहीं है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम आपको दिखाने वाले फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे सामने, निम्नलिखित में से गुणन के अंतर्गत किस गुणधर्म का उपयोग करेंगे। तो इसका आंसर करना में ऑप्शन नंबर बी, गुणात्मक तत्समक। सेकंड क्वेश्चन है, समीकरण 2y बराबर 5y माइनस 21 का हल होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7। प्रश्न 3, 23 के घन में इकाई का अंक होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 9। चौथा प्रश्न है, 120 का 20% होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24। पांचवा प्रश्न है, 3 सेंटीमीटर लंबाई वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 54 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है, जो कि इसमें 5 पार्ट दिए गए थे। आपको फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और अच्छी तरीके से आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे दिया गया रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक दिए गए हैं। प्रश्न छठवां है हमारे सामने, परिमेय संख्याओं के गुणनफल के लिए शून्य एक तत्समक है। तो इसका आंसर कर देना हमें गुणनफल। सातवां प्रश्न है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं। तो सातवें का आंसर हो जाएगा लंबवत। आठवां क्वेश्चन है, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। तो आठवें का आंसर करना हमें 1। प्रश्न 9 है, जीएसटी यह कर माल की आपूर्ति या सेवा या बिक्री पर लगाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बिक्री। 10वां क्वेश्चन है, किसी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके फलकों के पृष्ठों के योगफल के बराबर होता है। तो 10वें का लास्ट आंसर हो जाएगा पृष्ठों। तो यहाँ पे अपने 6 से लेकर 10 तक सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। एंड आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और अच्छी तरीके से अपनी कॉपी पर नोट कर लेना है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अतिलिखित उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो गया। प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक दिए गए हैं। निर्देश दिया गया है कि नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 11 है, -4/9 प्लस -4/9 को हल कीजिए। तो इसको सॉल्व कराएंगे बच्चों। तो यहाँ पर 9 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर -4 दोनों प्लस हो जाएंगे, तो माइनस का 8/9 आ जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट पेज पर दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 12 है, व्यंजक 1 + z + z² + z³ रैखिक व्यंजक है या नहीं। यदि नहीं है तो क्यों नहीं है, हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं, क्योंकि इसकी हाईएस्ट घात 1 नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा नहीं। प्रश्न 13 देखिए, 625 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर आ जाएगा √625, और 625 जो है वो 25 का स्क्वायर है। तो इसका आंसर आ जाएगा 25। प्रश्न 14 है, 64 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो 64 का घनमूल निकालेंगे तो 8 का घन है 64, तो इसका आंसर हो जाएगा 8। प्रश्न 15 है, 3:4 को प्रतिशत में बदलिए। तो इसका आंसर करना हमें 3/4 × 100। एंड इसका 100 से 3 का गुणा करेंगे 100 300/4। 300 को 4 से भाग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 75%। 16 नंबर है, 3 पदों वाले व्यंजक को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय व्यंजक। तो यहाँ पे अपने सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आपको इसका फटाफट इसके आंसर का स्क्रीनशॉट ले लेना है। अतः लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए, यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो गए। प्रश्न 17 से लेकर 22 तक निर्देश दिया गया है। नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित किए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 17 है, -3/4 × -4/15 × 4 × 0/7 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, यहाँ पे 0 का गुणा हो रहा है सभी संख्याओं से। 0 का किसी भी संख्या से गुणा कराएं या फिर किसी भी संख्या से भाग कराएं, तो उसका आंसर होता है ऑलवेज 0। तो इसका आंसर हो जाएगा 0। प्रश्न 18 है, समीकरण को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। तो यहाँ पे हमें f की वैल्यू निकालनी है। तो f की वैल्यू आ जाएगी 0.6। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 19 है, जब एक पासे को फेंका जाता है तो 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/3। प्रश्न 20, एक थैले में 4 लाल 2 पीली गेंदें हैं। थैले के अंदर से बिना देखे एक गेंद यथावस्था निकाली जाती है। एक लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 4/6। इसको 2 से काटेंगे तो 2 × 4 = 6। तो इसका आंसर हो जाएगा 2/3। प्रश्न 21 है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 704 को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन बन जाए। तो हमें 704 का जो है एलसीएम करा देना है। प्रश्न 22 है, किसी संख्या को दुगना करने पर उस संख्या में 100% वृद्धि होती है। उस संख्या को आधा कर दे तो कितना हानि होगी। इसका आंसर हो जाएगा 50% की हानि होगी। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे दीर्घोत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होंगे। प्रश्न क्रमांक 23 से 26 तक दिए गए हैं। निर्देश दिया गया है कि नीचे दिए गए प्रश्न को हल कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न 23 है, समलंब चतुर्भुज PQRS में x की वैल्यू फाइंड कीजिए। 24 नंबर है, एक माली 625 पौधे ऐसे लगाना चाहता है जिससे कि प्रत्येक पंक्ति में पौधे उतने ही आए जितनी पंक्तियों की संख्या हो। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे बच्चों 625 का हमें वर्गमूल निकाल देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, 2a² + 3b का होल स्क्वायर को सरल कीजिए।
लास्ट क्वेश्चन 26 है। 21 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार कागज को चौड़ाई के 29 मोड़कर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया जाता है, उसका आयतन ज्ञात कीजिए।